आधुनिक काल की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा। मित्रों, कवयित्री महादेवी वर्मा का नाम हमने लगभग 5वीं कक्षा से सुना है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कायस्थ परिवार में हुआ। महादेवी वर्मा का व्यक्तिमत्व उनकी शरीर रचना ठिंगना सा शरीर, छोटी छोटी गोल गोल आंखें, उस छोटी छोटी आंखों के बीच में एक छोटी सी नाक और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। महादेवी का व्यक्तिमत्व कुछ अलग ही था। हिंदी कवियों में महादेवी वर्मा का जो स्थान है वह उच्च धरातल का स्थान है। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही हुई थी। सजल गीतों की गायिका महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है, मीराबाई कहा जाता है। इसका कारण है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि महादेवी वर्मा की कविताओं में पीड़ा भरी हुई है, आंसू है, माधुर्य, आनंद और उल्लास सभी कुछ उनकी कविताओं में ठसाठस भरा हुआ है। महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में से एक कवयित्री। छायावादी युगीन काव्य धारा के कुल 4 कवि है, प्रमुख 4 कवि, और उन 4 कवियों में से महादेवी वर्मा एक श्रेष्ठ कवयित्री। यानी छायावाद ने व्यक्ति और समाज की जिस व्यापक असंतोष भावना को अभिव्यक्ति दी है, उसमें उन्होंने भारतीय नारी के असंतोष, निराशा और आकांक्षा का स्वर भी महादेवी ने जोड़ दिया। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीपशिखा और यामा, ये उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह। निहार काव्य संग्रह में प्रारंभिक कविताओं का संकलन है और निहार काव्य संग्रह की कविताओं में वैयक्तिक दुख और अध्यात्मवाद की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। रश्मि नामक काव्य संग्रह की कविताओं में महादेवी का जीवन, मृत्यु और सुख दुख पर मौलिक ऐसा चिंतन प्रकट हुआ है। महादेवी वर्मा भले ही छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में से एक कवयित्री है, परंतु मीराबाई यानी संत मीराबाई जैसी तीव्र अंतर अनुभूति, गहन समर्पण भावना, संगीत माधुर्य उनमें अनुपम है।
यानी महादेवी को वेदना की अनुभूति और समर्पण भाव के कारण ही आधुनिक मीरा कहा जाता होगा। महादेवी के गद्य एवं पद्य दोनों में करुणा को अन्यतम स्थान मिला हुआ है। महादेवी वर्मा एक स्त्री होने के नाते स्त्रियों की वेदना को जानती थी। नारी को बंधन से मुक्त करने के प्रति भी महादेवी का विशेष महत्व है। प्रकृति के प्रति प्रेम, सौंदर्य के प्रति सहज आकर्षण, नारी सुलभ संकोच तथा व्याकुलता उनकी काव्यगत अभिव्यक्ति की विशेषता पाई जाती है। महादेवी का भाव पक्ष, कविता का भाव पक्ष और कला पक्ष, काव्य के दो पक्ष होते हैं मित्रों। एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। भाव पक्ष में कविता का विषय आता है और कला पक्ष में कविता का विषय जिस रूप में चित्रित किया गया या व्यक्त किया गया उसी को कला पक्ष कहा जाता है। जैसे कि देखो, कोई पत्थर होता है, ये अनगढ़ पत्थर एक भाव पक्ष है और शिल्पकार जब उसे सुंदर मूर्ति तैयार करता है उसी को शिल्प कहा जाता है, यानी कला पक्ष कहा जाता है, क्योंकि उसमें कलात्मकता होती है। यानी महादेवी वर्मा की कविता का भाव पक्ष की दृष्टि से महादेवी की कविताओं में विरह, वेदना एवं छायावाद की विषयगत एवं शैलीगत प्रवृत्तियों का भव्य रूप प्रकट हुआ है। यानी महादेवी वर्मा को पीड़ा अत्यंत प्रिय है। यानी महादेवी वर्मा ने उस परमात्मा को, उस प्रभु को, उस प्रियतम को पीड़ा में और पीड़ा को प्रभु में ढूंढा है। यानी महादेवी वर्मा के काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत उज्जवल है। उनके काव्य की भाषा, जयशंकर प्रसाद की जो परिष्कृत भाषा है, निराला की जो संगीतात्मकता है, या कवि सुमित्रानंदन पंत की जो कोमलता है, सभी कुछ मिलता है। यानी महादेवी की अनुभूति केवल व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति ही नहीं है, उसमें लोक कल्याण की भावना भी दिखाई देती है। लोक आस्था की भावना, साधना की भावना आत्म बलिदान के रूप में गीतों में बिखरी हुई मिल जाती है। यानी इस प्रकार महादेवी ने मध्यकालीन रहस्य साधना की परंपरा को स्वीकार करके उसे लोक कल्याण के साथ संयुक्त कर अपने युग बोध के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। मित्रों, जिस तरह से छायावादी युगीन महादेवी वर्मा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह आधुनिक काल में प्रयोगवादी युगीन काव्य धारा में प्रमुख स्थान माने जाने वाले कवि अज्ञेय है। मित्रों, हमें महादेवी वर्मा के साथ साथ कवि अज्ञेय का जीवन परिचय और कवि अज्ञेय का जो व्यक्तित्व है उसी का भी अध्ययन हमें करना है। मित्रों, कवि अज्ञेय बहुमुखी, बहुसंपन्न, बहुप्रतिभाशाली ऐसा व्यक्ति। कवि अज्ञेय केवल कवि ही नहीं है, कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है, परंतु कहानीकार और उपन्यासकार जितने सशक्त है उतने ही कवि अज्ञेय कविता के क्षेत्र में भी सशक्त है और माने जाते हैं। कवि अज्ञेय ने प्रयोगवादी कविता को जन्म दिया। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय को माना जाता है। कवि अज्ञेय को नई कविता के जन्मदाता माने जाते हैं। कवि अज्ञेय का संपूर्ण नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्सायन, यानी कवि अज्ञेय। कवि अज्ञेय का जन्म मार्च 1911 उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय अपने पिता के साथ, अपने पिताजी के साथ विभिन्न प्रदेशों में
देहातों में उन्होंने समय बिताया था। वैसे देखा जाए तो वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के आदमी थे। अनेक बार वे देश और विदेश का भ्रमण करते आए। सन 1943 में उन्होंने तार सप्तक प्रथम का संपादन किया। यह तार सप्तक क्या है? प्रयोगवादी काव्य धारा पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रयोगवादी काव्य धारा के अंतर्गत कवि अज्ञेय ने तार सप्तक का निर्माण किया। प्रथम तार सप्तक में 7 कवि थे और 7 कवियों की कविताएं समय समय पर तार सप्तक में प्रकाशित होती थी। तब से इनका नाम कवि अज्ञेय का नाम प्रयोगवादी काव्य धारा के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। कवि अज्ञेय मुख्यतः कवि, कहानीकार, उपन्यासकार है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इनका योगदान जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उनका योगदान कविता के क्षेत्र में भी है। कवि अज्ञेय स्वभाव से अत्यंत गंभीर अंतर्मुखी रचनाकार थे। उनकी कविता में एक विद्रोह दिखाई देता है। इनका अधिकांश बचपन लखनऊ जैसे शहर में, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। एक विशेष बात मैं अज्ञेय के बारे में बताना चाहता हूं कि मद्रास विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी पास की और अंग्रेजी से एमए कर रहे थे, परंतु उस समय क्रांतिकारियों के दल से अज्ञेय जुड़ गए और सन 1930 के अंत में पकड़े गए। 4 वर्ष तक कवि अज्ञेय जेल रहे, फिर सेना में भर्ती हो गए और इस बीच वे साहित्य निर्माण कर रहे थे। सैनिक, विशाल भारत, दीनमान जैसी दिल्ली की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को वर्तमान रूप देने में अज्ञेय ही की दृष्टि ही प्रमुख रही है। स्वतंत्रता के बाद इनकी घुमक्कड़ी और भी बढ़ गई। यूरोप गए, एक अच्छे फोटोग्राफर के रूप में भी इन्हें ख्याति प्राप्त की थी। बच्चों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि अज्ञेय एक बहुमुखी, बहुप्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, घुमक्कड़ थे, फोटोग्राफर थे, जेल में गए, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, फौज में भी भर्ती हुए। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह पहला था हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर इस काव्य संग्रह ने उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त करा दी थी। इसके पूर्व चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि वो करुणा, प्रभा में, आंगन के पार द्वार आदि कई काव्य संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। आंगन के पार द्वार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, प्राप्त हुआ था। यानी अज्ञेय एक प्रयोगशील कविता की अग्रगण्य कवि माने जाते हैं। यानी संवेदनशीलता के साथ विचारात्मकता उनके काव्य में सहज मिल जाती है। यानी प्रकृति यानी सृष्टि के प्रति भी उनका गहरा लगाव है, जो कविता में के नए नए बिंबों में रमणीय रूप में व्यक्त हुआ है। यानी उनकी कविताओं में जहां दीनता है, जहां नम्रता है, जहां लघुता है, कुंठा आदि का चित्रण भी रहा, वहां भी अनेक बार जटिल प्रतीकों का प्रयोग भी हुआ, यानी जटिलता बनी रही। अज्ञेय पर अनेक आरोप लगाए जाते हैं। व्यक्तिवाद का आरोप लगाया जाता है, अहमवाद का भी आरोप लगाया जाता है। यानी कवि अज्ञेय मुख्यतः अंतर्मुखी कलाकार है। वातावरण के प्रति उनका कलाकार व्यक्तित्व अत्यधिक सजग है। जिंदगी की सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति व्यक्त करने का सामर्थ्य अज्ञेय के पास है। शब्द और सत्य में वे किसी भी प्रकार की दीवार नहीं चाहते, कोई आड़ नहीं चाहते। एक क्षण की अनुभूति को भी वे महत्व देते हैं। प्रकृति यानी निसर्ग के सूक्ष्म सौंदर्य का उद्घाटन अज्ञेय ने अपनी कविताओं में किया। प्रकृति का यानी सृष्टि का इतना सूक्ष्म, सहज, स्वाभाविक और कलात्मक चित्रण अज्ञेय ही कर सकते हैं।
यानी यंत्र युग में जीने वाले व्यक्ति की जो मानसिकता को आगे अत्यंत कुशलता के साथ व्यक्त कर सकते हैं। यानी इस प्रकार आगे की छोटी से छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की निर्मिति की दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम कविता है। वे चाहे व्यंग्य करती हो, चाहे कोई सौंदर्य या अनुभव जगाती हो, चाहे रूप की अभिव्यक्ति करती हो। परंतु मित्रों, आगे की कविता जो है एक बुद्धिवादी कविता है। उसमें बौद्धिकता अधिक है, उसमें कल्पना कम है। कल्पना से भरी हुई आगे की कविताएं नहीं है, उसमें बौद्धिकता अधिक है। यानी सहज पाठक को समझ में आ जाएगी ऐसी उनकी कविता नहीं है। और उनकी कविता का जो विषय है वह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आगे ने कविता के क्षेत्र में एक नए नए प्रयोग किए हैं। मुझे आज भी याद है उनकी एक कविता नदी के द्वीप नाम की। नदी के द्वीप, इस कविता में उन्होंने बहुत कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया है, उसमें बौद्धिकता है, विषय की गहराई हमें दिखाई देती है। यानी अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक यानी जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, उन्होंने प्रतीक नाम की पत्रिका निकाली, उसी का भी प्रकाशन किया। अज्ञेय हिंदी साहित्य के काव्य के क्षेत्र में आधुनिक युग के जाने माने कवि माने जाते हैं, परंतु एक श्रेष्ठ उत्कृष्ट कवि होने का मान और सम्मान कवि आज्ञेय को है। कवि आज्ञेय केवल कवि नहीं है, तो एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक कलाकार के रूप में हमारे सामने साहित्य के माध्यम से आ जाते हैं। यही उनका बड़प्पन है।